हेलो दोस्तों, MGR न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। MIM की जानिब से दारुस्सलाम में ईद मिलाद का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कई उलमा दीन के बयानात हुए और MIM MLAs ने बयान किए और अपने ख़यालात का इजहार किया और नात शरीफा भी पेश की गई। प्रोग्राम के दौरान जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक अहम मौजू पर गुफ्तगू की जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से मुताल्लिक़ है। ये अमल अगले महीने से शुरू होने वाला है और इससे मुताल्लिक़ उन्होंने तफसीली बात की। अब आइए सीधा सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ुबानी कि वो SIR के बारे में क्या कह रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी मालूमात हासिल हो सके और आप दूसरों को ये बात बता सके। ये टीवी पर देख रहे हैं, आप तमाम को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह सुब्हाना व तआला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम की इबादतों को और हमने जो क़ुरबानी दी, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी इस क़ुरबानी को अपने फ़ज़ल से और अपने करम से इसको कबूल फरमाए। नहीं है, मेरी आप तमाम से ये दरख्वास्त है कि 25 जून से आप जानते हैं कि SIR शुरू होने वाला है और SIR जब शुरू होगा 25 जून से तो मुख्तलिफ वोटर्स के घर पर एन्यूमिनेटर फॉर्म के साथ बूथ लेवल ऑफिसर आएगा और वो फॉर्म उस घर पर, उस वोटर के घर पर या वोटर को देकर जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो सहूलत दी है, हमने मजलिस के अरकान को, ज़िम्मेदारों को BLA बनाया है, बूथ लेवल एजेंट्स बनाया है। तो मैं उन तमाम वोटर्स से अपील कर रहा हूं कि जब 25 जून से SIR शुरू होगा तेलंगाना में, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूँ कि यकीनन ये हमारी ज़िंदगी और मौत का एक मसला है। जब आपको BLO आकर, बूथ लेवल ऑफिसर आपको फॉर्म देगा तो आप उस फॉर्म को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मजलिस के ज़िम्मेदारों को जो BLA हैं या फिर किसी अपने जानकार को जिस पर आप पर भरोसा है उनको बताइए और ये देखिए कि मैपिंग सही तरीके से हुई या नहीं हुई है। और मैपिंग सही होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर मैपिंग सही होगी तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। तो ये हम तमाम की जिम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से अगर पूरे भारत में अगर किसी सियासी जमात ने वोटर्स का नाम को SIR में शामिल होने के लिए अगर किसी ने काम किया और कर रही है तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने ऐप बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम के इस मरकज़ी दफ्तर पर यहाँ पर मजलिस ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी। यहाँ पर लोग वोटर आते हैं बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, अपना नाम चेक करते हैं 2002 के वोटर लिस्ट में और उनकी मैपिंग की जाती है। वही एन्यूमरेटर फॉर्म जो इलेक्शन कमीशन का है उसी तरीके से हम बताते हैं कि 2002 में किस तरह कहाँ पर थे, किस जगह पर थे, नाम लिखते हैं। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो आपकी मैपिंग हो सकती है अपने माँ बाप के ज़रिए या फिर अपने दादा और दादी या फिर नाना और नानी, और अगर वो मैपिंग हो जाती है तो उसका भी फॉर्म में हम जिक्र करते हैं। अगर किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने 13 डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात का जिक्र किया है। आप उन दस्तावेज़ात को लगा सकते हैं जिसमें पासपोर्ट भी शामिल है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, SSC की मार्कशीट है। और मैं आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आज से 4 महीने पहले मजलिस के एक वफद ने
हुकूमत तेलंगाना के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मैं खुद जाकर मिला, उनको SIR के बारे में बताया और हमने उनसे ये नुमाइंदगी की कि आप अपने हुकूमत के 100 दिन मना रहे हैं, कुछ प्रोग्राम चल रहा है। हमने हुकूमत से गुजारिश की कि मी सेवा सेंटर पर आप SSC की मार्कशीट को रखिए, 12th की मार्कशीट को रखिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रखिए। और हमने ये भी गुजारिश की क्योंकि SIR का टाइम सिर्फ 1 महीने का होता है, जल्द से जल्द वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाए जो एप्लीकेशन देते हैं। तो मुझे जानकर खुशी हुई कि हुकूमत ने मी सेवा सेंटर पर वो सहूलतें क़ायम की हैं और हर असेंबली हलक़े में नए 5 मी सेवा सेंटर काम करें, सिर्फ हैदराबाद नहीं, पूरे तेलंगाना में। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जाइए उस मी सेवा सेंटर पर एप्लीकेशन दीजिए और फिर उस डॉक्यूमेंट को हासिल करिए। अगर आप बैकवर्ड क्लास में आप आते हैं, वो बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट निकालिए, चाहे वो BCA हो, B हो, C हो, D हो या E हो, वो भी इलेक्शन कमीशन के उस एन्यूमरेशन फॉर्म पर आप लगा के दे सकते हैं। और चौथी बात यह है कि अगर किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है मगर उनकी पैदाइश 30 जून 1987 से पहले हुई है, तो उनको, जिसकी पैदाइश 30 जून 1987 से पहले हुई है, उस वोटर को सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट लगाना है जो 13 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। और जिसकी पैदाइश 30 जून 1987 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में हुई है, उनको अपना खुद का डॉक्यूमेंट और अपने माँ बाप में से किसी एक का डॉक्यूमेंट लगाना है। और जिसकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, तो उनको 3 डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, एक खुद का, उनके वालिद का, उनकी वालदा का, यानी खुद का, उनके मदर का, उनके फादर का। और वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आप उसको कर सकते हैं। मसला यहाँ पर यह हो रहा है कि अगर किसी का नाम मोहम्मद सुल्तान है तो मोहम्मद की स्पेलिंग, सही अंग्रेजी स्पेलिंग MU है, अब MO को लिख दिया। अगर आप 2002 में जो लिखा हुआ है वही लिखना है आपको, समझे आप। और जब प्रिंटेड फॉर्म आता है आपके पास BLO की तरफ से, उसको भी चेक करिए। अब 2002 में MU है और आप लिख रहे MO, तो वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आता, फिर आपका नाम शामिल नहीं हो सकता, उसको चेक करिए। और जब मैपिंग करके BLO आपको फॉर्म ला के देगा, मिसाल के तौर पर अगर कोई वोटर जिसका नाम राम स्वामी है, बाबा का नाम मोहम्मद शुक्र तो नहीं हो सकता, उसको चेक करिए। अगर किसी का नाम मोहम्मद शुक्र है, बेटे का नाम किशन तो नहीं हो सकता, उसको चेक करिए। और फिर अक्सर क्या होता है कि हमारे शादी होती है, बच्ची जो है महाराष्ट्र में थी, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आ गए तो ससुराल वाले बोले नहीं तुम्हारा नाम ये अच्छा है, ये रख लेंगे। वो घर में अच्छा है, वोटर लिस्ट में जो नाम है वो लिखना। अब मैं बात किया एक साहब से, बोले नहीं साहब हमारे बीवी को मैं ये नाम से पुकारता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, मैं वो नाम लिखाता हूँ। मिला तेरे को नाम लिखाने से है या तेरी बीवी से मोहब्बत है, तो जो 2002 में नाम था महाराष्ट्र में वही नाम लिखाओ, वरना वो मोहब्बत कम हो जाएंगी। तो ये भी है, बात लोगों को है। तो ये एक समझाने के लिए आपको मिसाल दे रहा हूँ। इस तरह से हमको पूरी जुस्तजू के साथ, और ख़ास तौर से मंजलिस के अराकीन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अराकीन असम्बली के ऊपर, साबिक़ा अराकीन बल्दिया पर, साबिक़ा अराकीन असम्बली पर, कि वो अपनी पूरी तवानाई, अपना पूरा वक्त 25 जून से लगाकर चेक करें, लोगों की रहनुमाई करें, लोगों की मदद करें।
اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجلس نے ہی ایک ایپ بنایا جس میں 2002 کی ووٹر لسٹ ہے, 2024 کی ووٹر لسٹ, اور ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹ جو ان کے پورٹل پر ہے, اگر کوئی باہر تھے, کوئی باہر سے آئے حیدرآباد کو, تو ان کا ہم چیک کر کے دے رہے ہیں. بہرحال کئی لوگوں کو الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا ہے, اور میں شکر گزار ہوں جماعت کے تمام ذمہ داروں کا کہ جنہوں نے مختلف اسمبلی حلقہ جات میں اپنا ایک ہیلپ ڈیسک سینٹر بنایا, اور انہوں نے وہاں پر بھی تمام لوگوں کی رہنمائی کی, ان کی مدد کر رہے ہیں. ویسے ہی 25 جون سے 25 جولائی تلنگانہ, اس کے بعد مہاراشٹرا, پھر دلی بھی شروع ہوگا. تو مہاراشٹرا میں بھی ہم نے ایک ایپ بنایا, میں خود وہاں پر گیا, وہاں سے اورنگ آباد سے ہم نے بچوں کو بلایا, ان کی ٹریننگ دی. ممبئی سے بچے آئے اور ہمارے مختلف ممبئی کے اسمبلی حلقہ جات سے ٹریننگ دی گئی بچوں کو, وہ وہاں پر گئے, وہاں پر بھی وہ کام کر رہے ہیں. میں بتا یہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اب SIR ہوگا, خاص طور سے غریبوں کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی کا باعث بن رہا ہے, خاص طور سے جو لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں, خاص طور سے غریب جس کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ SIR ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو, ہم سپریم کورٹ کا ججمنٹ قانون ہوتا ہے, یقیناً وہ قانون بن چکا, مگر ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں, اس کو صحیح نہیں مانتے. ہم سپریم کورٹ کو پہلے SIR کی کانسٹیٹیوشنالٹی ڈیسائیڈ کرنا تھا, مگر بعد میں ہوا. اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کی شہریت یا سٹیزنشپ ڈیسائیڈ کرے, مگر الیکشن کمیشن جس کسی کا نام کا اندراج نہیں ہوگا ان ناموں کو وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی, یعنی جو ذمہ دار اتھارٹی ہے, ان کے حوالے کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وزارت داخلہ کو نام جائے گا, وہ فارنرز ٹریبیونل منسٹری آف ہوم افیئرز بنائے گی, اور پھر ان کو اپنی شہریت ثابت کرنا پڑے گا. یہ آسان چیز نہیں ہے, یاد رکھیے. اسی لیے بار بار ہم لوگ پکار رہے تھے. میں بہار میں دیکھ چکا ہوں, اور بہار کے بعد بنگال میں دیکھ چکا ہوں. اسی لیے میں حیدرآباد آ کر یہاں پر ٹیکنیکل لوگوں سے ملاقات کیا. ہمارے سید مشتاق صاحب کا اس میں بڑا رول رہا. ہم نے وہ ایپ بنایا. مجلس زمین پر کام کرتی ہے, مجلس کمروں میں بیٹھ کر 1 منٹ کا ویڈیو بنا کر گالی دینے کا کام نہیں کرتی. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس زمین پر کام کر رہی ہے. SIR کا یہ ججمنٹ آیا, اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پر احتیاط سے ہم کو کام کرنا ہے. اب آپ خود دیکھیے کہ پورے ملک میں صرف 7% لوگوں کے پاسپورٹ ہے. 133 کروڑ کا دیش ہے, صرف 7% لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے. اتر پردیش کی ماؤں کے پاس 70%, بنگال کی 70% ماؤں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آسان مت لیجئے. اور اگر آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں, مثال کے طور پر بنگال میں 95 لاکھ نوٹسز گئے لاجیکل ڈسکرپنسی کے نام پر, اور پھر اس میں سے 27 لاکھ لوگوں کے نام کٹ گئے. جو ووٹ ڈالے جن کا نام ہے زندہ ہیں, 27 لاکھ لوگوں کے نام کٹ گئے. ایک اسمبلی حلقہ ہے شمشیر گنج, اس کا نام ہے, 2,35,000 ووٹر ہے, جس میں سے 82% ووٹر مسلمان ہیں, یعنی 1,93,000 مسلم ووٹر ہے. اب اس میں سے جو پورے کل ووٹر جو ایڈجوڈیکیشن لسٹ میں آ گئے 1,07,000, 1,07,000 میں 1,06,000 تو صرف مسلمان ہیں, 1,06,000 صرف مسلمان ہیں. تو بہار میں بھی ایسی ہوا ہے. بہار میں بھی کئی جگہ پر جن لوگوں کے نام کاٹ دیے گئے, نام نہیں آئے, جو ایکسکلوڈ ہو گئے, جو ڈیلیٹ ہو گئے, 3,60,000
माने 33% नाम मुसलमानों के। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको पिछले 1 साल से बोल रहा हूं, बल्कि कर्नाटका बिदर या कहीं पर मेरी तकरीर भी हुई थी, मैं कहा पासपोर्ट बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ, मगर हमारे मुखालिफिन को हर चीज से नफरत है मजलिस के काम से। तो मेरी आपके गुजारिश है कि इसको गौर करें। और एक बंगाल में एक सबर इंस्टीट्यूट है और एक जर्नलिस्ट है अपर्णा भट्टाचार्य ने बड़ा अच्छा लिखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां पर बंगाल में मुस्लिम हलकों में नामों को निकाल दिया गया। अच्छा, ये बीजेपी आरएसएस बोलती घुसपैठिया। बिहार में 390 फॉरेनर्स को बताया गया, उसमें से खाली 76 मुसलमान थे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होती है मालूम आपको? अगर 2002 में तो कम लिख के दिए थे, अब आपके वालिद का उम्र और आपकी उम्र में 15 साल का फर्क है, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। अरे हम कहां लिखे, आप लिखे वो, आप लिखे वो। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम पर नहीं, 15 साल का फर्क कैसे रहता? नाम निकाल दिए, डिलीट हो गया। अच्छा, फिर कई लोगों को नोटिस चले गए जिसके 6 बच्चे हैं। अब मैं डर रहा हूं, मेरे को भी 6 है। अब 6 बच्चे हैं तो नरेंद्र मोदी, उनके भी भाई 6 हैं, अमित शाह के पास भी भाई बहन 6 हैं, योगी आदित्यनाथ के पास भी, ये सब 6 में पाते हैं। अब इस मनी मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूं, तो इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करिए। ये एज का देखिए, वो बीएलओ ला के दे दिया हो गया। नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ने आता शर्माने की बात नहीं है, किसी जानने वाले को बताइए। हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एविडेंस तो कुछ और बता रहा है। 27 लाख लोग नाम वोट नहीं डाल सके बंगाल में, और 27 लाख नाम जो डिलीट हो गए, 25 लाख लोग अपील करे उसमें से 25 लाख। और वो ट्राइब्यूनल बनाया गया था, खाली 138 केसेस ट्राइब्यूनल देखा, 136 नाम को क्लियर किया। फिर वैसे ही 6580 नाम को ट्राइब्यूनल डिसाइड किया। मुर्शिदाबाद जिला जहां पर 80-90% मुसलमान हैं, 6,29,000 लोग अपील किए, खाली 112 अपील सुनाई गई। मालदा 80% के ऊपर, 5,26,000 नाम डिलीट हो गए, खाली 185 डिस्पोजल हुए। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि इसको देखिए। और मुझे नहीं मालूम इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा। अब तक जितना एसआईआर हुआ 7 करोड़ लोगों के नाम नहीं आए उसमें, मगर बीजेपी आरएसएस की जहनियत क्या है आप जानते हैं मुस्लिम अक़लियत के बारे में, इसलिए हमको एहतियात बरतना है। मैं आपको बता दिया कि क्या करना है। और फिर मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कहा जिसका नाम बिहार के एसआईआर में नहीं आया, हम उसकी बैंक पासबुक को भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि उसका नाम एसआईआर में नहीं आया। बैंक अकाउंट अगर बंद हो जाता किसी का, तो जो गरीब को बैंक से, गवर्नमेंट से जो पेंशन मिलता वो बंद हो जाता। बच्चे बाहर नौकरी कर रहे, एपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा जिसका नाम एसआईआर में नहीं आया। याद रखिए, ये बहुत बड़ी तकलीफ का बाइस बन सकता अगर हम सही तरीके से कोशिश नहीं करेंगे अपने नामों का इंदराज कराने के लिए। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप लोग इस पर ख़ास तवज्जो देकर 25 जून से जो शुरू होगा एसआईआर तेलंगाना में, इसमें आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। और फिर जुलाई में महाराष्ट्र में शुरू होगा, वहाँ पर भी हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसको बड़ी सीरियसली लेंगे। याद रखिए, अगर आप बीएलओ के दिए हुए फॉर्म को यकीन कर लिए और फिर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, तो फिर ये तकलीफ का बाइस बन सकता है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी एसआईआर मुल्क में हो रहा है, वहाँ के लोग
अपना वोटर जो हैं अपने नाम को दलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात